श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद्भागवत पुराण वेद वेदांतार्थ प्रतिपाद्यकाय श्रीकृष्णचन्द्र वाङ्मय स्वरूपाय नमः। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्तर अद्यैव मे दिशतु मानस राजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। लक्ष्मीनेत्रोत्पलश्रीः सततपरिचयात् एष संवर्धमाना नाभिनाले करिंखन् मधुकरपटले दत्तहस्तावलम्बः। अस्माकं सम्पदोघान् अविरल तुलसी दाम संजात भूमा कालिंदी कांति हरि कलयतु वपुषः कालिमा पेट राधा पुनातु जगद च्युत दत्त चित्ता मंथान कलयते दधिरिक्त पाते। तस्यास्तनच्चवक चञ्चललोलदृष्टि देवोऽपि दोहन धिया वृषभं निरुन्धे। देवोऽपि दोहन धिया वृषभं निरुन्धे। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्।
तेने ब्रह्महृदाययाति कवये मोह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्री कृष्ण केशव चंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। आइए दो चार बार हरिनाम स्मरण करें। भगवत कथा रस रसिक प्रेमियों, श्रद्धामयी देवियों, आगत अनागत समस्त जड़ चेतनात्मक अधिदेव जो संपूर्ण प्रकृति मंडल में सर्वत्र प्रत्येक जड़ चेतनात्मक नाम रूप धारण करने वाले पदार्थों के अधिदेवता है। श्रीमद् भागवती कथा वार्ता श्रवण करने में जिनकी रुचि है, जो जैसे तैसे इस कथा प्रवचन पंडाल में समुपस्थित हुए, सब मिलकर आनंद के साथ मधुमय मधुर भाव से युक्त होकर हरिनाम स्मरण यहाँ की आवाज ज्यादा खोल दिया है, सुनाई रिटर्निंग नहीं मिल रहा है, आवाज बहुत खोल दिया है। जय राधा
Hare
अकारण करुणा वरुणालय अखिल जगत कारण चिरचिद विशिष्ट भगवान अखिल जगत व्यापक मूर्तिमान हो नंद नंदन बन मैया जसोदा के पालने पर झूल रहे हैं। तल तलातल सूतल वीतल रसातल महातल पाताल पर्यंत सर्वत्र विविध नाम रूप धारण करने वाले अपने ही कर्म रुचि और वासना के कारण बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में निमज्जित होने वाले बड़भागी जीव भूलोक भूरलोक जनलोक तपलोक आदि निवासी भी नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन आनंद ही मूर्तिमान होकर के पालने पर झूल रहा है। इन्हें देखने दर्शन करने सब भागते दौड़ते जो जैसे ही तैसे ही उठी धावा दौड़ रहे हैं। बाबा नंद जाचक को अयाचक बना रहे हैं। जो हाथ में आता वही दे देते, ये नहीं सोचते कि इसका मूल्य कितना है। मेरे कन्हैया से किसी का भी मूल्य अधिक नहीं है, इसलिए हीरे पन्ना वैदुर्य स्वर्णादि जो कुछ भी हाथ में आता वही दे देते। यह पात्र है भी या नहीं, आनंद में इतने भरे हैं कि रोक न पाते, किसी की पात्रता का विचार नहीं करते। और जब परमात्मा प्राप्त हो जाता है किसी नंद को, और जब वह बांटने पर आता है तो पात्रता का विचार नहीं करता। नंद कौन है? गुरु है। बस उसके मन में तरंग आना चाहिए कि इसे मैं दे दूं, किसे परमात्मा आनंद को दे दूं, आना चाहिए, मौज हो उसकी। इसलिए कहा पिता गुरु मंत्रो माता, मंत्र मां है, पिता गुरु है। यह आनंद कौन है? पिता है। अध्यात्म में गुरु सच्चा पिता होता है, जो परमात्मा को मंत्र रूपी माता के माध्यम से अपने समाश्रित को प्रदान कर देता है। ये मत सोचना ये बात तब की है, किसी भी पदार्थ का बीज नष्ट नहीं होता, चाहे सत्ययुग हो या कलयुग। सत्ययुग में भी कलह करने वाले हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, द्रुमिलादि अनेक राक्षस दैत्यादि हुए, तो क्या वह कली था? सत्ययुग ही तो था। उसी युग में हुआ था हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कलह परायण। और कली में भी अनेक अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, समाधिनिष्ठ अनेक नंबी आए, अनेक आल्वार आए। इस कली में ही ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी प्रतीची च महाभागा कृष्णा कावेरीस्तथा। कभी कावेरी के तट पर, कभी महाभागा के तट पर, कभी ताम्रपर्णी के तट पर, कभी महानदी के तट पर, कुचित कुचित महाराजा गंगायाम तू भूरिशः। और गंगा के किनारे तो थोक के थोक, एक दो नहीं, थोक के थोक। असितो देवलश्चैव स्वयं चैव प्रवीसि में कृष्ण कहते हैं असित और देवल का यह क्षेत्र है, जिस भगवती भागीरथी के परम ब्रह्मद्रव से आप प्लावित इस भूभाग पर बैठ करके आप भागवती कथा श्रवण कर रहे हैं, यह क्षेत्र असित और देवल का है। जहां हुहु नामक गंधर्व को शाप दिया था देवल ने, ये वही क्षेत्र है। ऋषि जहन भी इधर के ही थे, दूर के नहीं थे, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम नारायण, इस नदी का नाम जाह्नवी
जहनो हो अपत्यम स्त्री जाह्नवी नाम पड़ा। बड़ा बाबा तपस्वी था, बड़ा तेजस्वी था, लेकिन ये बल खाती इचलाती उनकी 4 अंगुल की लंगोटी बहा ले गई। कहा तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं। बाबा उठाया और पी गया। ये वही है, इसीलिए इसका मैं कहता रहा, त्रेता में कारुष कहलाया यह, जहां इंद्र की भी ब्रह्म हत्या को स्वीकार किया है। यहाँ के लता गुलमादि तक इंद्र की ब्रह्म हत्या, मलद में इंद्र का अभिषेक हुआ। यही दक्षिण विंध्य का तलहट्टी मलद है। मलम ददाती थी मलदह। इंद्र इसे वृत्रासुर का वध का पाप लगा था, ब्रह्म हत्या लगी थी, और ब्रह्म हत्या से पवित्र होने के लिए इंद्र ढूंढ रहा था, कहां मिले, कहां जाऊं, कहां जाऊं। यह वही प्रदेश है, मलदस्य कारुषस्य स्फितौ जनपदौ महा। मलद और कारुष जनपद, तो ये कारुष है जो कि आगे चल करके यहां 2 विशिष्ट जनपद हुए। तो ऐसे पवित्र जहां इंद्रादि देवता भी अपनी ब्रह्म हत्या से उन्मोचन के लिए आता है, स्नान करता है भगवती गंगा में, अपने मल का निर्मोचन करता है, जहां उसका नाम पड़ गया मलद। यही मलद है। आज का जो कैमूर और रोहतास है वह मलद है, और अभी का जो आरा बक्सर है यह कारुष है। इसका नाम कारुष इसलिए पड़ा, यहां इंद्र आकर के ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर के कुछ देर शयन किया था, और मलद में उसका स्नान ऋषियों ने किया था। तो उसके शरीर के ब्रह्म हत्या का जो मल था वो गिरा। वहां के प्राणियों ने प्रार्थना किया, ब्रह्म हत्या तो आपने ब्रह्म हत्या का मल तो दे दिया, अब हमारे लिए आशीर्वाद क्या मिल रहा है। इंद्र ने कहा, यह भूमि धन धान्य से सदा पूर्ण रहेगी। इसलिए आज भी कारुष और रोहतास को धान का कटोरा कहा जाता है, जहां धन धान्य की कमी नहीं, जहां अन्न की कभी कमी नहीं। और यहां पर जब इंद्र आया तो उसके शरीर से प्रकाश, ज्योतिर्मय प्रकाश निकलने लगा। यहां एक रात्रि विश्राम किया तो ज्योतिर्मय प्रकाश निकलने के कारण इंद्र ने ही नामकरण किया कारुषः। कारुषः अर्थात अब इससे अधिक मुझे शयन करने की, रहने की जरूरत नहीं। का मने का क्या, क्या हम यहां और शयन करें, क्या हम यही रह जाएं? आदि आदि कई भाव है। उषते निवशते, उसी प्रीति से वनयो हो, अथवा जहां इंद्र के अंतर हृदय में ब्रह्म का प्रकाश, ईश्वर का प्रकाश, मन में, बुद्धि में, तन में ईश्वर का प्रकाश जागृत हो गया। इसलिए इस देश का नाम, क्षेत्र का नाम कारुष है। कम कृष्ण कम ब्रह्म आसमंतात उषते, जहां ब्रह्म का प्रकाश इंद्र के तनमन में व्याप्त हो गया, इसलिए इस क्षेत्र का नाम कारुष। और पौराणिक काल में, पुनः वेदव्यास के पौराणिक काल में इस क्षेत्र का नाम पड़ा क्वचित क्वचित महाराज, क्वचित प्रदेश। यही क्वचित प्रदेश है।
अब चाहे इसे और आगे, जब द्वापर से और आगे बढ़ा तो एक अरण्य में देवी निवास करती थी, इसलिए आरण्य से आरा अथवा एक चक्रा से आरा। आज भी आरण्य नामक देवी आरा नगर के मध्य में पूजित, सेवित, अर्चित, वंदित हो रही है। आरण्य से आरा, बन ही बन था चौतरफा, अथवा एक चक्रा, ज्यादा लगता है एक चक्रा से ही ये आरा बना है। इस भूमि पर बैठ करके हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुभव, श्रवण, मनन, चिंतन, भजन कर रहे हैं।